भाभी, मुझे वो आपका डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे एक पार्टी में जाना है पहन के। ननन जी, वो सेट तो मेरी भाभी का था, उनको एक शादी में जाना था तो मैंने उनको वापस कर दिया। कोई बात नहीं ननन जी, आप मेरे पास से कोई दूसरा सेट ले लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपने जरूर अपने मायके में जानबूझकर देकर आई होगी, झूठी कहीं की। अरे ननन जी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। बहुरिया जी माँ जी, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो नाश्ता पानी और खाना पीना बना दे। माँ जी, मैं सुबह से काम करके बहुत थक गई हूँ, आप प्लीज ननन जी को बोल दीजिए, उन्होंने सुबह से कोई काम नहीं किया है। अरे वो क्यों करेगी भला, घर की बहू तू है ना, तो चुपचाप तू जाके बना। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ। अच्छा एक काम करिए, आप चाय नाश्ता बना दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। ई क्या बोल रही है बहुरिया, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नहीं आई थी तब तो बहुत संस्कारी बन के फिर रही थी। वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने, जब तक मैं आप लोगों की बातें मानती और सुनती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए दो शब्द क्या बोल दिए, मैं बदतमीज और बुरी बन गई। अरे भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? छोटी, मैं तो ड्यूटी पे जा रही हूँ। और छोटी, मैंने खाना बना दिया है, प्लीज आप भी खा लेना और मम्मी जी को भी खिला देना। और हाँ छोटी, किचन में थोड़े से बर्तन हैं, प्लीज उसे धो देना। मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं धोने वाली। और वैसे भी भाभी, अब आपका ड्यूटी पे जाने का क्या मतलब है? अब तो आपकी शादी हो गई है ना, अब तो आप काम छोड़ ही सकती हो। और अगर इतना ही शौक चढ़ा है ना आपको काम करने का, तो अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? छोटी, इंडिपेंडेंट होना क्या बुरी बात है? घर के खर्चे ना सही, मैं खुद के खर्चे तो उठा सकती हूँ ना, मुझे किसी के आगे हाथ तो नहीं पसारना पड़ता है। और छोटी, तुम एक लड़की होकर इतनी गिरी हुई सोच रखती हो, मुझे तो तुम पर तरस आती है। छोटी, जब तुम्हें 10 रुपए की जरूरत होगी ना और किसी से मांगोगी ना, 10 बातें सुनाकर तुम्हें 10 रुपए देंगे ना, तब तुम्हें इंडिपेंडेंट होने का एहसास होगा। क्या मेरी भाभी ने सही कहा? कमेंट बॉक्स में जरूर। बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। ननद जी, भाभी कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, और हाँ मुझे आने में सुबह हो जाएगी, तो बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करना। ननद जी, इतनी बजे रात को आप बाहर जाओगी तो सोसाइटी वाले लोग क्या कहेंगे? ओ हेलो, तुम और तुम्हारी सोसाइटी बाहर में जाए, मेरी लाइफ है, जैसे मन करेगा वैसे मैं जीऊंगी। ननद जी, कल का कुछ ऊंच नीच हो गया ना, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भाभी आप उसकी टेंशन मत लो, मेरी लाइफ है, मुझे जीने दो। अगर सासू माँ इस दुनिया में होती ना तो मैं आपको रोक टोक नहीं करती, वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैं रोक टोक करती हूँ। भाभी आप मेरी भाभी हो, माँ नहीं, तो ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो। बाय, मुझे लेट हो रहा है। क्या भाभी ननद को नहीं रोक टोक कर सकती है? माँ का फोन। हेलो। हाँ कीर्ति बेटा। माँ, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूँ, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। बेटा, मैं जब भी तुझे कॉल लगाती हूँ तू कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है। तेरे घर में और भी तो लोग हैं ना बेटा, जैसे तेरी सास और तेरी वो ननद, तू उन लोगों से भी थोड़ा काम करवा लिया कर। अरे नहीं माँ, अब सासू माँ की उम्र नहीं रही काम करने की। और रही बात ननद जी की, वो तो कुछ दिनों के लिए मायके घूमने आई हैं। और माँ, मेरे होते हुए घर का काम कोई और क्यों करेगा? घर को स्वर्ग बनाने का काम तो बहू का होता है ना माँ। और माँ, मेरी माँ जी को जितना काम करना था उन्होंने कर लिया है, अब बारी मेरी है। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है। भगवान मुझे हर जन्म तेरे जैसी बेटी दे और हर घर में तेरी जैसी प्यारी सी बहू दे। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा। अरे भैया का फोन। हाँ भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ छोटी, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। देख छोटी, मैं 4 साल बाद घर आ रहा हूँ, तो तू आ रही है ना मुझसे मिलने? वो भैया, इनकी ऑफिस चालू थी। देख, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। चल ठीक है। ठीक है भैया। सुनिए, हाँ वो मेरे भैया 5 साल के बाद घर आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ 10 दिन के लिए उनसे मैं मिल के आऊँ। मिल के आऊँ क्या होता है? अरे मैं भी चलूंगा, अकेले तुम कैसे जाओगे? और वैसे भी शादी के बाद वो घर जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। और वैसे भी मेरे छोटे साले आ रहे हैं 5 साल बाद, तो मैं भी मिलूंगा। तुम जाओ फटाफट सामान रेडी करो, चलते हैं। ठीक है? क्या आपके भी हस्बैंड आपको ऐसे ही सपोर्ट करते तो कभी? बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी, मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी, बेटी हुई है तो मैं खुशियाँ नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी,
आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी, इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सच धज के ही करूँगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी, तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊँ। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। सुनिए, हाँ बोलो ना। मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाऊं? यार मायके चली जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? तुम्हें पता है ना, मुझे खाना भी बनाने नहीं आता है। अरे बस 2-4 दिन की तो बात है। यार 2-4 दिन बाद तुम बाद में चली जाना, अभी मत जाओ। एक काम करिए, आप माँ जी को बोल दीजिए, वो 2-4 दिन तक खाना बना देंगी। मतलब शादी मैंने तुमसे इसलिए किया था ताकि मेरी माँ खाना बनाए, माँ घर का काम करे। कैसी बात कर रही है यार तुम? ठीक है, फिर माँ जी को कहिए वो अपने गांव चले जाएं, उनको अच्छा लगेगा वहाँ। तुम्हें पता है एक दिन भी नहीं रह पाती है माँ मेरे बिना, तो गांव में कैसे रहेगी अकेले? अच्छा, आपकी माँ आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती हैं। और जरा मेरे बारे में सोचो, मेरी माँ मेरे बिना सालों साल कैसे रहती होंगी। ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। बात यहाँ पे माँ की है। ठीक है, जाओ। थैंक यू। क्या आप भी अपनी माँ को प्यार करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में रहिएगा। का कस्टमर आ रहे हैं? अरे भैया, हमने 20 दिन पहले फाइनल किया था, वो हमारा प्रोडक्ट है। ये माँ जी किससे इतनी बातें कर रही है? अरे भैया ऐसा मत बोलो, हमारे बहुरिया को भी हमने बता दिया है, उसका दिल छोटा हो जाएगा ना भैया। एक काम करते हैं, हम आपको अभी पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। भैया रख दो उसको साइड में। अच्छा एक काम करो, हम अभी आ जाते हैं, आप साइड में रख दो, हम अभी आते हैं। ठीक है भैया, सुने हैं ना आप? ठीक है ठीक है। अरे हमारा पर्स कहाँ है? बहुरिया जी माँ जी, ये लो तुम्हारे लिए फैंसी साड़ी। आप फिर से साड़ियाँ लेकर आ गए? इतनी सारी साड़ियाँ तो मेरे पास पहले से ही है ना। अरे तो क्या हो गया, पहले साड़ी है तो ये हमको अच्छी लगी तो हम ले आए, सोचा हमारी बहुरिया पे बहुत जचेगा। क्या करूंगी मैं इन साड़ियों का? अरे इतना सारा त्योहार आ रहा है, सब पे नया नया साड़ी पहनना। और एक बात बताएं बहुरिया, हमको ना बेटी का बहुत शौक था, लेकिन बेटी तो हुई नहीं, पर अब तुम आ गई हो तो सोचा सारे शौक तुम पे पूरे करें हम। माँ जी, मैचिंग वाली चूड़ी तो भूल ही गए बाजार में, हम अभी लेकर आते हैं। क्या आपकी सास भी ऐसी है? कमेंट में हाँ या ना लिखें। बहू। हाँ जी मम्मी जी। बहू बेटा, सब्जी में नमक मिर्च कम डालना, आज कुछ मेहमान आने वाले। और हाँ, खाने के संग बेटा रायता जरूर बना देना, ठीक है बेटा? हाँ मम्मी जी, मैं खाने के साथ रायता भी बना दूँ। चले बहू, तू पागल पागल है, इतनी ठंड में तेन स्वेटर ना पहनो, रोंगटे खड़े है ने कामन जाले को भीतर जाके स्वेटर पहने आप। अरे हाँ मम्मी जी, वो मैं पहन ही रही थी स्वेटर, फिर मैंने सोचा कि बर्तन धो लूं, बर्तन धोने के बाद मैं पहन लूंगी। आपको तो पता ही है ना, बर्तन धोते वक्त स्वेटर यहाँ से गीला हो जाता है। अरे बेटा, ये काम तो बाद में जाएगा, और तू स्वेटर पहले बीमार रह जाएगी। अरे पर मम्मी जी, मैं बाद में पहन लूंगी ना। रुक जा, मैं लेके आ रही तो स्वेटर ले रही बहू, जर्सी पहले, और कम फाम तो पीछे जाओ और ठंडे लग जाएगी, और तू मेरे बेटा के पैसा ठुकवाएगी तो ले। अब पहन मेरे सामने। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, ये तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मम्मी जी प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। अरे बहू, अभी तो तेरी शादी हुई है, थकी होगी ना, जो चाहिए हमको बोल दिया कर। मम्मी जी बस पानी ही तो लेना था। अरे हाँ हाँ, हम डांट नहीं रहे, दोबारा कुछ जरूरत पड़े तो पूछ लेना। जी मम्मी जी। अरे बहू, बहू, अरे सुन रही है बहू? अरे बहू, दरवाजा खोलो। जी माँ जी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। वो मम्मी जी कल बहुत थक गई थी ना, इसके लिए आज जल्दी उठ नहीं पाई। कोई बात नहीं बहू, पहले पहले दिन ससुराल में ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूँ। मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं बना के पी लेती। जब तक सास के हाथ का बना हुआ मिल रहा है तब तक पी ले, बाद में तो तुझे ही बनाना है। शुक्रिया मम्मी जी। चलो अब उठ जाओ, नहा धो लेना और बाहर आके पूजा कर लेना भगवान का। जी मम्मी जी। तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। मम्मी जी,
अरे दीदी आप कब आए? अब आप जल्दी उठोगी तब तो पता चलेगा घर में कौन आया और कौन नहीं। अरे नहीं दीदी, एक्चुअली आज संडे है और संडे को मम्मी जी ही खाना बनाती और मेरा ऑफिस भी नहीं रहता है तो मैं थोड़ा ज्यादा सो लेती हूँ। दीदी आपके लिए कुछ बनाऊं, मीठा या नमकीन? मैं जब पिछली बार भी आई थी ना तो भी आप सोई हुई थी। हाँ तो पिछली बार भी तुम संडे को ही आई थी। और एक बात बताओ मुझे, तुम अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान क्या मेरे घर में लगाई रहती हो? अरे मम्मी मैं तो बस ऐसे ही भाभी को बोल रही थी। तुम अपने घर पे ध्यान दो, हम यहाँ देख लेंगे। भाभी बना दीजिए जो आपका मन करे। ठीक है दीदी, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। भाई तू भाभी को समझाता क्यों नहीं है? इसने मम्मी से बात तक करना बंद कर दिया है। कमाल है ना, जिस बहू के माँ बाप को ससुराल में गालियां तक दी जाती है उसी बहू से उम्मीद की जाती है कि वो लड़के के माँ बाप की इज्जत करे, उनका ख्याल रखे। और जो ननद खुद सास ससुर से अलग रहती है वो अपने भाई को भाभी की कमियां गिनाती है। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा। हाँ पापा। बेटा तेरे भाई ने हमें घर से निकाल दिया है और तेरी मम्मी की भी तबीयत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ जा रही हो? और ये पैसे कहाँ लेके जा रही हो? मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज के लिए पैसे लेकर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वहाँ मम्मी तकलीफ में है। रिलैक्स हो जाओ, पापा जी का कॉल आया था, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। आप टेंशन मत लो, कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। काश कि मेरे भाई की भी सोच आपके जैसी होती तो आज मम्मी पापा घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर होते। बस इतना ही जानूं तुझ में